थैंक यू सर। यार आप आए बाहर है। मैंने सोचा, क्या बात है। तो क्या बात, आज इतना लेट नाइट आप सेशन ले रहे हो? हाँ, सो गए थे। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये तो मेरे को बहलाने फुसलाने वाली बातें होगी सर। नहीं नहीं, सच में ऐसा हुआ। मोबाइल साइलेंट पे डाले और सो गए, ठीक है। फिर अजीब अजीब से हम सपने अच्छा। देखने लगे। मेरे साथ ऐसा है कि अगर डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो पता नहीं कुछ हाँ। अजीब अजीब सपने देखने लग जाते हैं। फिर मेरा नींद खुल जाता है और फिर मोबाइल चेक किया अभी, ठीक है, लेट हो गया। फिर हम कॉल किए इन लोगों को, ठीक है। तो ये चीज है। तो आज हम अच्छा। लोग पढ़ रहे हैं नव तारा कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। ओके। और इसमें नीरू जी हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। जी। ठीक है, तो ये चीज है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नव तारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नव तारा कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली आपका जो तारा है उसको 9 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना, ठीक है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, है ना, साधक, पद और मित्र तारा एंड अति मित्र तारा में, है ना। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसका पढ़ने का जो मेन पर्पस है वो ये है, ठीक है, कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, ठीक है, यानी कि आपका मन बेसिकली, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपके जन्म नक्षत्र, तो आपका जन्म नक्षत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जन्म नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि पूजा पाठ, ठीक है, या फिर आपकी शादी, सब जगह आपका जन्म नक्षत्र यूज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चंद्रमा जिसके नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का, ठीक है। अब उस नक्षत्र से बाकी प्लैनेट का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये बताता है कि बाकी प्लैनेट कैसे रिजल्ट दे रहे होंगे। अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कुछ तारा जो होगा वो बहुत कमाल का रिजल्ट देगा, कुछ तारा ऐसा होगा कि बहुत ही खराब रिजल्ट देगा, ठीक है। तो प्लैनेट अगर चार्ट में जैसे भी हो तो आपका जन्म जन्म नक्षत्र के हिसाब से चेक कर लेंगे, है ना। ट्रांजिट के हिसाब से भी आप देख लेंगे कि करंट सिचुएशन आपका कैसा चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है ना, ठीक है। वो चीज है, क्लियर है। तो उसको हम एक चार्ट के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो जन्म तारा है वो है अनुराधा, क्लियर है। संपत तारा जी। हो गया ज्येष्ठा, विपत तारा मूल, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि आपको एक चीज और नोट करना है, ठीक है। वो ये करना है कि जी। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे चार्ट के हिसाब से, ठीक है, कि चंद्रमा तो ठीक है अनुराधा नक्षत्र में है ना, क्लियर है। चंद्रमा का था अनुराधा। सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? उत्तरा फाल्गुनी में, ठीक है। मुकेश जी, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, ये बताइएगा, हाँ सर। उत्तरा फाल्गुनी जो है, ठीक है, जहाँ पे कि सूर्य बैठे हुए हैं, हम्म। ठीक है, वो कौन सा तारा है? हम्म। कौन सा तारा है। तारा है? एक मिनट। उत्तरा फाल्गुनी। हाँ उत्तरा सर, फाल्गुनी है प्रत्यरी, प्रत्यरी तारा। बर्तेरी तारा है ना, ठीक है। वहां पर नोट कर लीजिएगा सर, पेपर पेन लेके, ठीक है। मार्स कहाँ पे है? अनुराधा नक्षत्र में, ठीक है। तो चंद्रमा और मार्स बिल्कुल साथ में है, तो वहां पे लिखेगा मार्स अनुराधा नक्षत्र में, ठीक है। मार्स ऐसा टिक करके अच्छा, लिख लीजिएगा, मार्स है ना, ठीक है। और जो तारा है वो तो मार्स। सामने लिखा, ठीक है। हाँ ठीक है। वहां पे लिख लीजिएगा सन, है ना, जहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी है, ठीक है। ये चीज है। मरकरी वहां पे कहाँ है? सन लिखना है। हाँ जी, मरकरी है पूर्वा हम्म। भाद्र, अरे सॉरी, पूर्वा, सॉरी पूर्वा नहीं है, क्या इसको बोलते हैं, उत्तरा फाल्गुनी में, सॉरी, उत्तरा फाल्गुनी में, है ना। मरकरी सन के साथ है मतलब पूरा। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी में, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, ठीक है। जुपिटर आपका है अश्विनी में, ठीक है। वीनस है अश्लेषा में, ठीक है। और तारा तो आपका जो था जुपिटर अश्विनी। अश्विनी, अश्विनी एक में, मिनट हाँ जी हाँ सर, जी, एक मिनट। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। और और जुपिटर अश्विनी में है, वीनस अश्लेषा में है, अश्लेष, वीनस। अश्लेषा ओके। में, ठीक है। ठीक और है। भरणी है आपका, भरणी में आपका सैटर्न, है ना, भरणी में आपका सैटर्न, भरनी में सैटर्न। ठीक ठीक है। है। राहु है अश्लेषा में और केतु है श्रवण नक्षत्र में, श्रवण। हाँ जी। और केतु है ठीक है। श्रवण में, है ना। नोट कर लिए सर, बहुत बढ़िया। हम्म। इसका हम्म। फोटो भी आप हमको खींच के हम्म। भेज दीजिएगा, है ना, अभी, अरे, ठीक है?
अभी तुरंत भेजें? हाँ सर, क्या होगा, या 5 मिनट बाद भी भेज सकते हैं, उसके पहले कुछ हम लोग समझ लेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए ये तो तारा हम लोग नोट कर लिए, ठीक है। अब कौन सा तारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे अभी तक हम लोग यही समझे कि जो जन्म तारा होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा, और अच्छा करेगा बुरा करेगा नहीं पता, है ना। बट इतना पता है कि हाँ 9 तारा होता है, इसमें कुछ तो अच्छा रिजल्ट देगा, कुछ तो बुरा रिजल्ट देगा, है ना, इस हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या है, अब सवाल ये है कि जन्म तारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप समझाइएगा, इसको आप एक्सप्लेन करिएगा वैसे, अगर आप कर पाएंगे तो। सर Otherwise- इस समय थोड़ा आप या पढ़ लीजिए या तो हाँ फिर कोई बात गुरु जी नहीं से सर, पढ़वा हम लीजिए। खुद करेंगे, हम नहीं क्योंकि खुद अभी करेंगे, उसको सेव कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, हम कर लेते हैं। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जन्म तारा क्या है, क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 लूनर मेंशंस, है ना, ठीक है। इट इज जन्म तारा, ठीक है, यानी कि बर्थ स्टार, ठीक है। बहुत बढ़िया भेज दिए इसमें, और भाग्य हमारे, ठीक है। जन्म नक्षत्र 10th फ्रॉम द जन्म तारा, जन्म नक्षत्र, तो आपका जन्म नक्षत्र है वहां से लेके 9 तक, तो आपका आ जाएगा अति मित्र। फिर जो 10th नक्षत्र होगा वो फिर से आपका क्या बन जाएगा, जन्म तारा जन्म बनेगा ना। नक्षत्र, जन्म तारा, हाँ हाँ। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से हम्म देखें तो हम्म 1, 10 और 19, ठीक है, जिसको भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम्म ऐड करने पे 1 आ रहा है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा हम्म जन्म तारा, है ना। हम्म 1, 10 एंड 19 प्लेस में जो भी होगा, ठीक है, क्लियर है। हम्म हाँ, अब यहाँ पे जो सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जन्म, देखिए जो 10th होता है उसको हम लोग बोलते हैं अ, कर्म नक्षत्र, है ना, क्योंकि उसका 10th प्लेस में उसका नंबर है, ठीक है। ठीक है। ऐसा ऐसा सेकंड वाले को, संपत वाले को हम लोग कर्म नक्षत्र बोलते हैं। सर संपत्ति नहीं है सर, जन्म तारा सेकंड नहीं हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र होगा वो भी तो जन्म नक्षत्र में आएगा ना। ओके ठीक ओके है, ओके। हाँ ठीक है, तो चूंकि वो सेकंड राउंड हो गया ना, फर्स्ट राउंड के अलावा वो सेकंड राउंड में आ गया, तो जो सेकंड राउंड आया तो उसको 10th प्लेस पे उसको हम लोग कर्म नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। समझ गए सर। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बहुत ही हाँ। बारीकी से समझिएगा, बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। इसके हम्म बाद कर्म नक्षत्र बोलते हैं जो 19th नंबर पे होता है, तो वो भी तो जन्म नक्षत्र में आ जाएगा ना, 19th नंबर पे जो होगा, काउंट करिए, हम्म जी सर। ठीक है, तो भी जन्म नक्षत्र में आ हम्म जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हम्म, अधन नक्षत्र, है ना, अधन, ठीक है, क्लियर है। जी। अधन। हाँ जी, अधन नक्षत्र कहते हैं, नीरू जी आपको समझ में आ रहा है, कोशिश करिए सब समझ में आएगा, है ना, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जन्म तारा यानी कि 1, 10 और 19 नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ इफ देयर आर एनी प्लैनेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ दिस 3 लूनर मेंशंस, ठीक है, इनमें से 1, 10 और 19 में, तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो जन्म में कौन कौन सा प्लैनेट है जी इनका, एक तो हो गया मून के साथ साथ मार्स बैठा हुआ था, ठीक है, जन्म में ही, ठीक है। और कोई है जो जन्म नक्षत्र में बैठा हुआ हो, यानी कि 1, 10 और 19 में, कोई जी है, कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है रेडियो सिग्नल टाइप से, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। सर मेरे साइड से तो नहीं है। तो नहीं, इस साइड से तो सर आप ही के साइड से था, अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्स कहाँ पे है, अनुराधा में, है ना, ठीक है, तो ये भी तो जन्म नक्षत्र में आ गया। फिर इनका जन्म कहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को, टेलीग्राम का, दिख रहा है सर। टेलीग्राम का दिख रहा है आपको, मेरी तरफ नहीं, से। टेलीग्राम का नहीं दिख रहा सर। स्लाइड दिख रही है। कोई बात नहीं सर, टेलीग्राम भी दिखेगा अभी, अभी दिख रहा, नहीं। दिख रहा है। अभी दिख गया, हम्म ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जन्म तारा अनुराधा है, अनुराधा में कौन बैठा हुआ है, मार्स, ठीक है, क्लियर है। तो मून और मार्स हो गया दो प्लैनेट हम्म जन्म में, तो मार्स इंपॉर्टेंट हो गया जन्म नक्षत्र के लिए, ठीक है। और कोई है जन्म नक्षत्र में, नहीं है, उत्तरा नहीं है सर।
सॉरी उत्तरा भाद्रपदा में कोई नहीं है। फिर थर्ड में जन्म कहाँ पे आ रहा है? थर्ड में आ रहा है यहाँ पे पुष्य। पुष्य। यहाँ पे भी कोई नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, नहीं। बहुत बढ़िया। तो जन्म नक्षत्र में दो ही प्लेनेट आए, मून और मार्स। चंद्रमा तो मार्स। सबका होता है जन्म में, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेनेट कौन सा है इनका? मार्स है ना। अब जन्म मार्स। नक्षत्र में जो आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, बर्थ चार्ट ट्रांजिट कर रहा हो या फिर जोडिएक साइन में हो, मतलब उस पार्टिकुलर नक्षत्र में जिस वक्त आपका बर्थ हुआ वहां पे हो। ठीक है, दे हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड। समझ में आ रहा है? क्लियर है चीजें? कि वो जो प्लेनेट होगा, हम्म। यानी कि जो मार्स है, चंद्रमा तो खैर सबका होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो मार्स है वो आपके इमोशंस और आपके बॉडी के ऊपर इसका उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, है ना? सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड दोनों के ऊपर। ठीक है, इफ द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड ऑफ द दुष्ट स्थान, जब हम ये पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, है ना? दुष्ट स्थान क्या होता है? ठीक है, दिस नक्षत्र इफ देयर इज अ मेलेफिक, ठीक है, अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो आपकी बॉडी और आपके माइंड के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। जबकि अगर बेनिफिक होंगे तो आपके बॉडी और आपके माइंड के ऊपर क्या करेंगे? बेनिफिक इफेक्ट डालेंगे, है ना? क्लियर है? अगर यहाँ पे राहु केतु सैटर्न जैसे मेलेफिक प्लैनेट्स अगर होंगे तो कहीं ना कहीं आपका शरीर भी थोड़ा सा डल होगा। ठीक है, और आपका माइंड भी सोचने का तरीका बहुत अजीब सा होगा, है ना? बहुत अच्छा आप नहीं सोच पाएंगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसा प्लैनेट वैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इनके चार्ट में क्या देखने को मिलेगा? मार्स जैसा कैरेक्टर, है ना? क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? अब मार्स जैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि बॉडी और माइंड, ठीक है, दोनों के ऊपर कैरेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीजें नजर आएगा। कौन सी चीजें? जो भी चीजों को मार्स नजर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना? अब उसी में क्या हो सकता है कि अच्छा भी इम्पैक्ट हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से नक्षत्र में है और किसका और उस नक्षत्र का रूलर बेसिकली कौन है ना? उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल क्लियर है सब हम्म। कुछ? हम्म। हाँ, तो अगर कोई प्लैनेट अगर ट्रांजिट भी कर रहा हो, है ना, जन्म नक्षत्र से, तो ये प्लैनेट्स तो ट्रांजिट करेंगे ही करेंगे। तो जो कोई भी नक्षत्र अगर हम्म। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर ट्रांजिट भी कर रहा हो जन्म नक्षत्र से, ठीक है, या फिर जन्म तारा से बेसिकली, है ना, ठीक है, तो वो भी आपकी बॉडी और आपके माइंड के ऊपर पूरा का पूरा उसी टाइप से इम्पैक्ट दिखाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, इफ देर इज अ मेलेफिक, ठीक है, यू विल फील नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, ऑन योर बॉडी एंड माइंड, ठीक है, एंड बॉडी, है ना? बेनिफिक ग्रांट मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर बेनिफिक प्लान्स होंगे तो ये बताएगा कि मेंटल और फिजिकली आप काफी स्ट्रांग है ना? ठीक है, अब क्या होता है? प्लैनेट एट बर्थ, ठीक है, और इन ट्रांजिट गिव एवरेज रिजल्ट, है ना? ठीक है, तो अब क्या होगा कि जन्म में तो जो है सो है, ठीक है, अगर वो ट्रांजिट कर रहे हैं, क्लियर है, तो उसका भी एक आपका एवरेज रिजल्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो यहाँ से आप ट्रांजिट भी देखना धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना? क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर, ट्रांजिट कैसे देखेंगे? ट्रांजिट सिंपल है सर। अभी 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 जैसे अनुराधा नक्षत्र का हम लोग चार्ट बना लिए, ठीक है, हम्म। कि अनुराधा हम्म। नक्षत्र है, वहां से हम लोग चार्ट बना लिए चंद्रमा, चंद्र कुंडली लगाए, ठीक है, अनुराधा नक्षत्र का वहां से। हम्म। इसके बाद हम लोग देख लें कि बाकी प्लैनेट्स कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। क्या कोई जन्म तारा में ट्रांजिट हम्म। कर रहा है? अगर जन्म तारा में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, तो ये इम्पैक्ट दिखाएंगे। क्लियर है? दूसरी हम्म। बात कि जो प्लैनेट जन्म तारा में प्लेस थे, जैसे मंगल, है ना, जन्म तारा में है, तो मंगल जब भी जन्म हम्म। तारा में आएगा ना, ठीक है, जब भी मंगल ट्रांजिट हम्म। करके जन्म तारा के ऊपर आएंगे तो उसका पॉजिटिव हम्म। नेगेटिव जैसा भी इम्पैक्ट होगा वो देंगे, है ना? आप म्यूट कर दीजिएगा सर जी। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आया ये चीज है? अब सेकंड है आपका संपत तारा, ठीक है। संपत तारा में क्या है? संपत तारा क्या रिप्रेजेंट करता है? जो सेकंड तारा है। अब सवाल ये है कि क्या संपत तारा में यहाँ पे कोई भी ये है कोई प्लैनेट वगैरह कुछ भी? तो संपत तारा हमारा ज्येष्ठा तारा, जो कि कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो संपत तारा है, म्यूट कर देगा सर जी। एक
ठीक है। दूसरा जो हमारा संपत्ति तारा था वो कौन सा था? जन्म तारा, है ना। ठीक है, संपत्ति तारा जो दोबारा था हमारा रेवती। ठीक है, इसमें भी कोई भी नहीं है। तीसरा जो हमारा संपत्ति तारा था, जन्म के बाद संपत्ति लिखे, क्या लिखे? संपत्ति तारा, यहाँ पे हमारा वीनस है। आई थिंक वीनस लिखे है ना शायद। ठीक है, एनीवेज हम लोग संपत्ति तारा को समझते हैं। संपत्ति तारा में क्या है? संपत्ति तारा कहते हैं एनी प्लैनेट इन ऑफ दिस थ्री लूनर मैंशंस, यानी कि सेकंड नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड नक्षत्र हो गया वो, ठीक है, या फिर 12 नक्षत्र, या फिर 11th नक्षत्र, ठीक है, जिसको भी ऐड करने पे 2 आता है, या फिर 20th नक्षत्र, है ना। तो 11 और 20वें नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट होगा, ठीक है, या ट्रांजिट कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। मेंशंस दे गिव गुड रिजल्ट, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। संपत्ति का मतलब होता है वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, इंजॉयमेंट, ठीक है, गुड फॉर्चून, ठीक है। तो अब मजे की बात यह है कि जो भी इसमें आएंगे, क्लियर है, प्लैनेट एट बर्थ और ट्रांजिट हियर गिव एक्सीलेंट रेट। तो जो भी संपत्ति तारा में प्लैनेट होंगे, ठीक है, या जो भी उसमें आएंगे, ठीक है, वो प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए, वो बहुत ही औसम और बहुत ही कमाल का रिजल्ट देंगे। किस फॉर्म में? आपका वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और इंजॉयमेंट, गुड फॉर्चून के फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट उसमें है, ठीक है, या फिर कौन सा प्लैनेट आपका ट्रांजिट कर रहा है, तो वो आपको क्या डिलीवर करेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया? आगे बढ़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपत्त तारा। अब जैसे आपको पता है विपत्त क्या नहीं, क्या होता है? विपत्ति, है ना। विपत्ति वर्ड आप लोग सुने होंगे। तो विपत्त का मतलब होता है विपत्ति। एनी प्लैनेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ दिस थ्री लूनर मैंशंस, यानी कौन कौन सा? 3 नंबर पे जो भी आएगा, 12 नंबर पे जो भी नक्षत्र आएंगे, या फिर 21 नक्षत्र पे जो भी नक्षत्र पे जो भी प्लैनेट आपके प्लेस्ड होंगे आपके डिवीजन, आपके चार्ट्स में, या फिर अ, अगर कोई प्लैनेट वहां से ट्रांजिट कर रहा है तो, ठीक है, तो ये तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? विपत्ति को। विपत्ति का मतलब गिव इनऑस्पिशियस रिजल्ट, है ना। क्राइसिस इन लाइफ, लाइफ जो होता है पूरा मतलब बेकार करके रख देंगे, है ना। क्राइसिस इन लाइफ, ठीक है। डेंजर, ठीक है। इनिमिकल इवेंट्स जो आप नहीं चाहते हैं, मतलब हर वो चीज जो आप नहीं चाहते हैं उसको खराब करेंगे, ठीक है। वेरी इनऑस्पिशियस ऑन द मटेरियल लेवल, ठीक है। जो माया जगत है उसमें सबसे गंदा रिजल्ट देते हैं विपत्त तारा, ठीक है। तो अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, है ना, आप एडवर्सिटी के फॉर्म से अगर आप गुजर रहे हैं, आपका समय बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, यकीन मानिए कि यहाँ पे लेवल जैसे जैसा भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिक और मेलेफिक दोनों प्लेनेट ही अच्छा रिजल्ट नहीं देते। बट अब अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से सोचे कि अगर बेनिफिक रिजल्ट होंगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल थिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेलेफिक प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे होंगे विपत्त तारा में, तो क्या वो वक्त बहुत ही अच्छा होगा? सोचने वाली बात है। अगर राहु, केतु, सैटर्न, मार्स जैसे प्लैनेट अगर ट्रांजिट कर रहे हो, आई डोंट थिंक बहुत अच्छा वक्त होगा। इंसान अपने सबसे बुरे वक्त को देख सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। ट्रांजिट में है तो भी, और अगर उसमें है और वो वहां पे ट्रांजिट करो तो वो तो और ज्यादा खतरनाक होगा, है ना। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। यहाँ से आप लोग खुद को जज कर सकते हैं कि आपका टाइम कैसा चल रहा है, ठीक है। और अगर अच्छा चल रहा है तो विपत्त में तारा में तो कम से कम कोई प्लैनेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर बुरा चल रहा है तो विपत्त तारा में जरूर कोई ना कोई प्लैनेट होगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात आ गया करते हैं सर। शिव। बहुत बढ़िया। नीरज जी आपको समझ में आया? आ रहा होगा। शेम तारा के बारे में पढ़ते हैं। तो शेम तारा क्या हो गया? 4, 22, सॉरी 4, 13 एंड 22, है ना। 13 यानी कि उसको भी ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 22 को भी ऐड करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो फोर्थ नंबर जब भी आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है शेम तारा को। एनी प्लैनेट इन दिस थ्री लूनर मैंशन, ये देखिए 4, 13 और 22 में कोई भी प्लैनेट होंगे, ठीक है, या फिर कोई प्लैनेट अगर ट्रांजिट कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको क्या देंगे? गिव गुड रिजल्ट, प्रोस्पेरिटी, वेल बीइंग, है ना, एंड इंक्रीजेस इन फॉर्चून। तो आपके भाग्य में
बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है, क्लियर है। दिस तारा सिग्निफिकेंटली ग्रांट प्रोटेक्शन, ये तारा आपको एक तरीके का प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, ठीक है, कि तुमको सोचना नहीं है, जब तक मेरा साथ है तुम्हारे लिए, है ना, या तुम्हारा, हाँ जो भी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे शेम मीन्स ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, तो कोई प्लैनेट अगर यहाँ पे होंगे या फिर वो ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो वो ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्लैनेट एट बर्थ और ट्रांजिट हियर गिव वेरी गुड रिजल्ट, क्लियर है, समझ में आया, हम्म। है ना। अब आप किसी से शादी किए, है ना, किसी फीमेल है तो आप मेल से शादी किए, ठीक है, तो आप अपना नक्षत्र से उनका नक्षत्र जरूर देख लीजिएगा कि कौन से प्लेस पे है। अगर अच्छे संबंध होंगे तो कम से कम इसमें नहीं आएगा, जो भी हम लोग विपद पड़े इसमें नहीं आएगा, है ना। बाकी जो भी चीजें रिप्रेजेंट करा उसके हिसाब से वो चीजें अच्छा बुरा रिजल्ट में आएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक तारा, तो सेम तक समझ में आया। प्रत्येक तारा, प्रत्येक तारा क्या होता है, जैसे 5, ठीक है, 5, 14, ठीक है, और 23 नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट होंगे या फिर वहां ट्रांजिट कर रहे होंगे, क्लियर है, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे अ, इस तारा को, है ना, प्रत्येक तारा। प्रत्येक तारा वध तारा का बड़ा भाई है, सॉरी विपद तारा का बड़ा भाई है ना। ये भी बहुत दुख तकलीफ और पीड़ा को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। ये हर तरह का बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है ना। तो अगर कोई प्लैनेट यहाँ ट्रांजिट कर रहे होंगे तो भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, गिव ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, ठीक है। प्लैनेट एट द बर्थ और ट्रांजिट हियर गिव अनफेवरेबल रिजल्ट, जो आप नहीं चाहते हैं वही देगा, है ना, यानी कि टोटली अनफेवरेबल, आपके फेवर में रिजल्ट नहीं देगा, है ना। इस चीज को देखना होता है, और ये चीजें देखने के लिए हम लोग इस तरह का चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो तभी तो पता चलेगा ना कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और करंट ट्रांजिट देख लेंगे कौन सा प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, प्रत्येक तारा समझ में आया। तो थर्ड तारा अच्छा नहीं है, फिफ्थ तारा अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अच्छा है, तो अच्छा जो है उसके बारे में क्या ही देखना, है ना, अच्छा है ही तो तब नजर नहीं लगना चाहिए, अच्छा अच्छा चल रहा है तो, है ना। जो खराब है उसकी तरफ देखते हैं, कैसा। एकदम सही सर, आई अग्रीड, मोर देन अग्रीड। हाँ, ठीक है। तो एक थर्ड नंबर का तारा, एक फिफ्थ नंबर का तारा, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, कि फटाफट चेक करना ट्रांजिट। अब पढ़ाते हुए अगर आप ट्रांजिट चेक करेंगे नुकसान आपका है, पढ़ने के बाद चेक करेगा, है ना, कि वक्त अच्छा या बुरा क्यों चल रहा है ना, प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं, क्लियर है। और जहाँ पे कंफ्यूजन होगा पूछिएगा ग्रुप में, है ना, या फिर जैसे ही मैसेज करके। ठीक है सर। हाँ, ग्रुप में ठीक है। पूछेंगे तो बाकी लोगों को वीडियो हो जाएगा तो लोग समझेंगे, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साधक तारा। साधक का मतलब क्या होता है, साधक का मतलब होता है साधना, जैसे नर और नारायण पर्वत है ना, वो लोग साधना कर रहे थे ईश्वर का, ठीक है, नर और नारायण बैठकर, क्लियर है। नर नारायण पर्वत के बारे में आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। साधक मतलब साधना करना, तो जाहिर सी बात है कि 6 नंबर पे जो भी नक्षत्र होंगे वो, या फिर आपके 6 पे हो गए, 15 नंबर पे जो भी आएंगे, ठीक है, वो, या फिर 24 नंबर पे जो भी नक्षत्र आएंगे वो, ठीक है, इससे कोई प्लैनेट बैठा हो या ट्रांजिट कर रहा हो, वो साधक को रिप्रेजेंट करता है। अब साधक क्या रिप्रेजेंट करता है वही बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। साधक रिप्रेजेंट करता है अचीवमेंट्स, ठीक है, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ गोल, ठीक है। साधक मीन्स, ठीक है, आप कुछ भी ऐसा जो आप अचीव करना चाहते हो और आपको अचीवमेंट मिल गया, है ना, वो साधक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं निधन। निधन का निधन का मतलब क्या होता है, मृत्यु, ठीक है, क्लियर है। तो जो भी नक्षत्र आपका 7th नंबर पे आता है, 17th, सॉरी 16th नंबर पे आता है, ठीक है, या फिर 25th नंबर पे आता है, ठीक है, ये इसका तीनों नाम वध रिप्रेजेंट, तारा लिखा हुआ है सर। वध या निधन एक ही बात होता है सर। हाँ मतलब मृत्यु हो गई, चाहे वध से हुई हो चाहे नेचुरल हुई जैसे, हो। हाँ, मतलब इसीलिए बोले कि इसका नाम है डेथ, ठीक है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देते क्या है, अब ये क्या देते हैं, ठीक है, उसको जरूर देखेगा, ठीक है। ए नहीं, कहाँ गया, गिव वेरी 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 इनऑस्पिशियस रिजल्ट, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये
विपद तारा का बड़ा भाई का भी बड़ा भाई है, ठीक है, क्लियर है, सबसे बड़ा भाई यही है, और ये देता है बाकी दोनों को ट्रेनिंग, ठीक है, किसको किसको, इससे ट्रेनिंग कौन लिया है, प्रत्येक तारा, प्रत्येक ठीक है, तारा, और तारा। उससे ट्रेनिंग लिया विपद तारा, ठीक है, और सब चंट है तीनों का तीनों, ठीक है। तो निधन हम्म। तारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरी इनऑस्पिशियस रिजल्ट, ठीक है, आर कॉल्ड वध यानी कि डेथ, डेंजर, ठीक है, एंड मिस फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब आप अपने जीवन का जो सबसे बुरा समय देखेंगे ना, आप इसी समय पे देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये बातें, ठीक है, मतलब टोटली अनफेवरेबल रिजल्ट, आपके हक में तो बात ही नहीं करेगा, ठीक है, आप कितना भी साथ दे देंगे ना इस टाइम पे किसी का भी, आपके लिए कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, तो मतलब मतलब फील करेंगे कि ये दुनिया में महफिल मेरे काम की नहीं है ना, उनको खुदा मिले जिनको है खुदा की तलाश, ठीक है, या फिर आप इस तरह के गाने को एंजॉय कर पाएंगे, ये खास टाइम होता है, जैसे जो प्राण का सॉन्ग था, क्या था, देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे, क्या था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं और बातों का क्या, ठीक है, बातों ये का वो, क्या। हाँ, ये वो टाइम है जिसमें आप इस गाने को एक्चुअल में आप इंजॉय कर पाएंगे, तो ऐसे कभी कभी सुन लिए बट एक्चुअल में इंजॉय करने के लिए प्लैनेट्स यहाँ पे ट्रांजिट करने चाहिए, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता ही आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मित्र तारा, है ना, मित्रता, ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी प्लेनेट जो 8 नंबर नक्षत्र पे हो, या फिर आपका 17th नक्षत्र पे हो, या फिर वो हो आपका कहाँ पे, 26 नक्षत्र पे जो भी होगा, ठीक है, वो मित्र को रिप्रेजेंट करेगा, और मित्र का मतलब क्या होता है, आपके लिए वो सब करके दे, ठीक है, जो आप चाहते हैं करना, है ना, ठीक है, जैसे गिव गुड रिजल्ट्स, हैप्पीनेस, ठीक है, कंपैशनशिप, ठीक है, मित्रता इज अ फ्रेंड, है ना, ठीक है, प्लैनेट इन बर्थ नक्षत्र, या फिर जो लोग ट्रांजिट करेंगे, जो प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है, क्योंकि मित्र है ना, तो मित्रता हो गई, ठीक है, और एक होता है अति मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या फिर मतलब निब्बा निबी टाइप का जो प्यार मोहब्बत होता है, उसमें जो जो मतलब एक्चुअल में जो लवर होता है, वो जो होता है ना उसके लिए, मतलब रात को 1 बजे अगर आपको समोसा खाने का मन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको ला के दे देगा, है ना, ठीक है, मतलब हम्म। अगर मतलब जैसे ये सॉन्ग था ना कि दिला दूं तेरे बुर्ज खलीफा, ठीक है, उस टाइप का होता है, ठीक है, सीरियसली, मतलब बोलो तो सही, बुर्ज खलीफा क्या है, दो चार फ्लैट की बात नहीं कर रहे, पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा लेके जाओ, पापा के पास पैसा बहुत है, ठीक है, और सब तुम्हारे लिए तो है, इस तरीके से, तो कोई भी नक्षत्र, ठीक है, हम्म। कोई प्लेनेट सॉरी, ठीक है, 9th नंबर नक्षत्र पे, 18th पे या 27th नक्षत्र पे, ठीक है, अगर ट्रांजिट कर रहा होगा, वो बनेगा आपका अति मित्र, ठीक है, क्लियर है, अगर यहाँ पे ठीक है वीनस, सर। अगर गलती से यहाँ पे वीनस आ गया, ठीक है, तो वो तो मतलब सीधा सीधा यही गाना गाएगा, है ना, ठीक है, कि तेरा मेरा साथ है, क्या था, जन्म जन्म का साथ है फिर हमारा तुम्हारा, इस मुझे टाइप क्या का, कमी है। हाँ, तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है ना, ठीक है, खैर, तो ये चीज है ना, तो यहाँ पे क्या है, गिव, यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव गेन एंड हाईली ऑस्पिशियस इवेंट, ठीक है, अति मित्र, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम फ्रेंड, ये तुम कहो, तुम, या फिर ये जो सॉन्ग एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था कि एक यूपी बिहार दे दे कुछ था, मैं बताओ यार, नीतीश मैं कुमार और मैं योगी आई जी हूँ का था, यूपी बिहार लूटने। हाँ, नहीं लूटने नहीं, एक था कि अ, था कुछ मतलब आगे पीछे का थोड़ा अच्छा नहीं है, बट हाँ, मेन था कि यूपी बिहार गिफ्ट कर रहा था, ठीक है, फिर बताओ यार पूरा वाह वाह वाह। पॉलिटिक्स हिल जाएगा, ऐसे कैसे, मतलब था बदले में यूपी बिहार ले ले, ठीक है, मतलब बताओ यार, ये लोग तो असली शाहजहां है, ठीक है, बदले में यूपी बिहार ले, बदले में यूपी बिहार ले ले। है ना,
शाहजहां का अच्छा वो वाला, अच्छा 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 सर। ठीक है, मतलब शाहजहां का लड़का यही लोग है, ठीक है। कि जो भी लेना है ठीक है, मतलब तुम मतलब यूपी बिहार उधर पंजाब ले लो, और लेकिन जो बदले में मुझको, और बदले में यूपी बिहार ले ले। हाँ, बड़ा अजीब है बट हाँ। ये तो गोविंदा का गाना है। हाँ, नहीं गाया कोई और होगा ना, वो एक्टिंग किया था। ठीक है सर जी, तो हम लोग हाँ इसको हाँ। पढ़ेंगे और हम लोग कोर्स को कंप्लीट, हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे, है ना, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप समझाइए सर जी फटाफट, और क्लास को एंड करते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे योग के बारे में, और इसके ऊपर कल हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे नवतारा ठीक के है ठीक। चक्र के बारे में। तो इसको इसको आप एक्सप्लेन करिएगा, इस पेज तो को, ज्यादा है नहीं, 2 मिनट लगेगा। अच्छा, तो जन्म नक्षत्र वाला जो नक्षत्र होता है, दी नक्षत्र कैन टेल अ लॉट अबाउट आवर नेचर एंड कैन इन्फ्लुएंस अस अ लॉट। ये हमारे नेचर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है और हमको प्रभावित करता है। संपत नक्षत्र जो है, मतलब संपत में जो नक्षत्र आ गया वो होता है वेल्थ के लिए। एंड दीज नक्षत्र्स प्रोवाइड यू विथ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट यू नीड इन योर लाइफ। दे आर गुड नक्षत्र्स फॉर मनी मैटर्स। मतलब पैसों के लिए जो संपत में नक्षत्र आता है वो मैटर करता है। विपत, विपत मीन्स डेंजर नक्षत्र एंड नहीं दीज सर, प्लैनेट, नक्षत्र्स। प्लैनेट, नक्षत्र तो ये अच्छा, है ही। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, विपत मीन्स डेंजर एंड दीज नक्षत्र्स शुड बी अवॉइडेड फॉर एनी ऑस्पिशियस बिगिनिंग्स। तो विपत में अगर कोई प्लैनेट आ गया तो उसका मतलब है कि वो ऑस्पिशियस नहीं है, वो किसी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शेम, दीज नक्षत्र्स प्रोवाइड कंफर्ट एंड ईज, ब्रिंग अबाउट हीलिंग। तो ये सर अच्छा माना जाता है। जो शेम में अगर प्लैनेट आ गया तो वो हमें कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा और हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा। सही प्रत्यक बात है सर। में अगर कोई प्लैनेट आ गया, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड शुड बी अवॉइडेड फॉर एनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। जो भी पांचवें में आ गया प्रत्यक में, वो काफी व्यवधान उत्पन्न कर सकता है और काफी उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए किसी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए। साधना वाला जो प्लैनेट है, साधना में अगर कोई प्लैनेट आता है तो दिस इज एन अमेजिंग ग्रुप ऑफ नक्षत्रस टू बिगिन न्यू प्रोजेक्ट्स और टू डू इम्पोर्टेंट टास्क एज इट ब्रिंग्स सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। तो साधना वाला जितने, मतलब अगर कोई प्लैनेट आ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये सक्सेस और अचीवमेंट लेके आता है। निधन बहुत खतरनाक होता है जैसा आपने बताया है। दिस सेट ऑफ नक्षत्र आर हाईली अनफेवरेबल एंड शुड बी अवॉइडेड फॉर एनी एक्टिविटी। इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबका गुरु है यस। खराब में, मतलब नेगेटिव में, मैलेफिक में। हाँ, सबका मित्र बड़ा भाई मीन्स है, फ्रेंड्स। बड़ा दादा। हम्म हम्म Mitra means friends. This is an auspicious set of nakshatras for you, and people with prominent planets in this nakshatra will always support you. तो ऐसा जो आठवें पोजीशन पे आ जाता है नक्षत्र में प्लैनेट, मित्र वाले नक्षत्र में प्लैनेट, तो ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और अगर कोई प्लैनेट है इसमें तो वो आपकी हेल्प करेगा, वो हमेशा आपके लिए फ्रेंडली रहेगा। परम मित्र ये सबसे फेवरेबल होता है। व्हेन यू स्टार्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑन दिस नक्षत्र यू विल फील सपोर्टेड। तो ऐसे समय में जब परम मित्र का कोई भी प्लैनेट है और परम मित्र नक्षत्र में कोई प्लैनेट प्लेस है, अगर उसके टाइम पे हम कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये सबसे फेवरेबल प्लैनेट है। सही बात है सर। ठीक है, ये चीज है। तो आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क हम्म के फॉर्म में, हालांकि इसमें बेनिफिट आप लोग का है, ठीक है। हम्म हम हम्म जब भी बात करेंगे आपके फायदे के लिए करेंगे, ठीक है। क्यों? आपका फायदा में हम्म हमारा फायदा नहीं है ना। तो करना ये है हम्म, कि आप जिस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है, आप अपना जन्म नक्षत्र के हिसाब से इस तरह का चार्ट बनाएंगे, ठीक है, पहली चीज। ठीक है ठीक दूसरी है बात ये है ठीक। कि आप देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट आपको क्या डिलीवर कर रहा है, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात कि उसका आप लोग अब तीसरी बात ये कि आप देखेंगे ट्रांजिट, है ना, कि अभी कौन सा प्लैनेट का ठीक ट्रांजिट है कहाँ चल रहा है, वो आपको क्या रिजल्ट देंगे, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। और आप खुद से इस चीज को एनालाइज करके आप नोट करेंगे और आप ग्रुप में भेजेंगे, या आप चाहे तो पर्सनली भेज सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। बट आपका करंट लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है, इसका पूरा का पूरा एनालाइज करके आप खुद से भेजेंगे, ठीक है। इसमें कोई कोई भी इफ और बट नहीं है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया, फिर भी आप कोशिश करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, हमको नहीं पता आप कितने बार करेंगे, बट ये काम आपको करना है ना, ठीक है।
और कल से हम लोग सर पढ़ेंगे योग एक बार के वो बारे में। स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। कौन सा स्लाइड सर? ये भेजा ये हुआ जो सर स्लाइड हम ऑलरेडी। लोग पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी अच्छा ग्रुप में भेजा भेजिए। हुआ है। अच्छा, पूरा ठीक है। योग भी इवन पढ़ाया, इवन भेजा हुआ है, ठीक है। कल हम लोग योग को कंप्लीट करेंगे, योग इसको और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम होमवर्क चेक करेंगे सबका, ठीक है। तो कल क्लास स्टार्ट होने से पहले उम्मीद करते हैं, हालांकि उम्मीदें कहाँ पूरी होती है, ठीक है, बट हम्म। कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज यही तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आने का, लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू ठीक है, सर। मोस्ट वेलकम।